हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें यूपी यूपी पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के लाए हैं जो दोस्तों पिछले वर्ष आए हुए हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, 8 से 10 मिनट लेते हैं और आपको 30 क्वेश्चन हम करा देते हैं। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है। तो दोस्तों आपको बता दें बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम तो निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि एक होता है बबूल, ये सही पेड़ है। नीम छाया देता है। अमरतलास ये भी ठीक है, लेकिन यूकेलिप्टस क्या होता है, ये हमारे पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों बताएंगे ये उन्नाव में स्थित है। दोस्तों इसका नया नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, और दोस्तों ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे अब प्रदेश का सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नया नाम क्या हो गया है, चंद्रशेखर पक्षी विहार। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों ये लाख बहुसी पक्षी विहार है, जो कि दोस्तों कन्नौज में पड़ता है। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, कन्नौज। और कन्नौज को हम क्या कहते हैं, इत्र की नगरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेल चुनिए। निम्नलिखित में से सही सुमेल चुनिए। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या गया है। नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों हमें पता है कहाँ है, उन्नाव में। फिर ओखला पक्षी विहार, दोस्तों ओखला पक्षी विहार हो जाएगा दोस्तों, ओखला पक्षी विहार ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे समस्तपुर पक्षी विहार, ये दोस्तों घोड़ा में हो जाएगा। और दोस्तों पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये दोस्तों रायबरेली में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन करें। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। दोस्तों सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, एंट्रासाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है और डोलोमाइट पाया जाता है। तो ये तीनों किसे मिलने हैं, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वन की में लोकप्रिय था अब एक फर्श आतंकवादी माना जाता है। देखो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन नंबर ऊपर आपको मैं बता चुका हूं, इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या, यूकेलिप्टस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात कर लें तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार दोस्तों कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इनमें से महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। वैसे दोस्तों कौन सा होता है, अच्छा सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको यहाँ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 211, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिर्जापुर में। इसके बाद दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 12, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? दोस्तों यहाँ में आपको अभी मैंने पक्षी विहार बताया था कौन सा है। यहाँ दोस्तों पूछा गया सबसे पुराना वन्य जीव विहार। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जिसे दोस्तों ये चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में। हाँ दोस्तों पढ़ता है, चंदौली में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राज्य राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है। दोस्तों ये बब्बर शेर सफारी कहाँ की गई है? दोस्तों अभी अखिलेश यादव ने की थी अपनी सरकार में, इटावा में। कहाँ पे? इटावा में, चंबल में की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से यूरेनियम मिलता है ललितपुर में। कहाँ दोस्तों? ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कथन ए, वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? आइए देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, नहीं दोस्तों गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसका दोस्तों ए और आर सही है, ठीक है तो सही दोनों, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात। ए की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ए क्यों गलत किया गया? क्योंकि वो बता रहा था व्याख्या करता है, इसलिए मैंने गलत कर दिया। ये व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 18, असुमेलित कर सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। सोनभद्र, सोनभद्र, नॉन प्लास्टिक, अब प्रयागराज, ताबा। इसके बाद दोस्तों ललितपुर शीशे वाली बालू, और मिर्जापुर चूने का पत्थर। दोस्तों ये आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों देखो सोनभद्र में मिलता है चूने का पत्थर। क्या मिलता है दोस्तों? सोनभद्र में मिलता है चूने का पत्थर। और दोस्तों प्रयागराज में क्या मिलेगा? प्रयागराज में मिलता है शीशे वाली बालू, क्योंकि दोस्तों यहाँ संगम है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर में क्या मिलता है दोस्तों? तांबा। इसके बाद दोस्तों मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर वाली। तो दोस्तों 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, और सी का 2, और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छिद है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका नंबर हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। यहीं पे दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा भदोई। क्या? भदोई। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा सोनभद्र में, और सबसे ज्यादा सोनभद्र में, और सबसे कम भदोई में दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। और सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहाताल दोस्तों कहाँ है? सुरहाताल पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार दोस्तों ये पड़ता है बलिया में। कहाँ पड़ता है? बलिया में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कोयला, कोयला कहाँ पड़ता है? कोयला कहाँ मिलता है दोस्तों? झांसी में। कहाँ मिलता है कोयला? झांसी में, ठीक है, कोयला झांसी में मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कोयला झांसी में, लेकिन यहाँ दिया गया है हमें मिलता है यूरेनियम झांसी में, तो ये गलत है, ठीक है। आगे, अब प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या हो जाएगा दोस्तों? बात कर लेते हैं हस्तिनापुर। कौन सा? हस्तिनापुर। और प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार दोस्तों कौन सा है? नवाबगंज वन्य जीव विहार।
वो इसमें हो जाएगा चंद्र प्रभा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, आपको दोस्तों बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पाए जाते हैं रॉक फर्स्ट, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। क्या पाया जाता है? डोलोमाइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। निम्न को सही सुमेलित कर सही कूट चुने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आइए इनका मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। इसके बाद दोस्तों ललितपुर में क्या मिलता है? टावा, अभी बताया था दोस्तों। और अब प्रयागराज में सिल्का बालू, जिसे दोस्तों शीशे वाली बालू कहा जाता है। तो एक का 3, एक का 2, दो और बी का 3 और सी का 1 किसमें मिलेगा दोस्तों? बी ऑप्शन में। साथ दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक नहीं पाया जाता है। और दोस्तों निम्न निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? दोस्तों आपको बता दें यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें राष्ट्रीय जंगल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये हरियाणा में नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो सत्य देखना है कौन सा है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया? नहीं दोस्तों, गलत है। मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। ये मैंने गलती से दोस्तों गलत है, लेकिन ये सही है, ठीक है। और दोस्तों पार्वती अर्गा रामसर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें देख लेते हैं। हमारा पहला कथन होगा दोस्तों, पहला कथन होने वाला है कि यह उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में, सही है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। 30 दोस्तों हो जाए क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? दोस्तों 1975 में करतनिया घाट स्थापित किया गया था। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।